Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 1 Food Where Does It Come From of Class 6 Science NCERT CBSE textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना वो कहाँ से आता है। ये छठी कक्षा की साइंस की टेक्स्ट बुक NCERT CBSE सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So friends, as the name of the chapter suggests, food, where does it come from, we'll get an idea what exactly is the chapter going to tell us. Is exactly that you understand that what are the sources of food, where does it come from and how is it made. So दोस्तों, चैप्टर का नाम जैसे हमको सिखाता है कि खाना कहाँ से आता है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो हमको ये चैप्टर में यही सीखने मिलेगा कि खाना आता कहाँ से है, उसके सोर्सेज कौन से, वो बनता कैसे है और कौन सा खाना हमारे लिए पौष्टिक और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो यही हम इस पार्ट में सीखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लिसन टू दिस चैप्टर वेरी इजीली, वेरी calmly and composedly. It's a very simple chapter and I'm sure by the end of this video you'll go through it very thoroughly. दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही शांति से और प्रेम पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और इस वीडियो के अंत तक आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। What did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाना खाया? Find out what your friend ate today. पता कीजिए आपके दोस्तों ने घर पे क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल जैसा खाना खाया था, आज भी वैसा ही खाना खाया है? We all eat different kinds of food at different times, is it? तो हम सभी लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। Food variety. Ask your friends in school about the items they would be eating during a day. अपने मित्रों को स्कूल में पूछिए कि एक दिन के दरमियान वो किस किस प्रकार का खाना खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके दूसरे फ्रेंड्स दूसरे राज्य में हैं भारत के, तो वो कैसा खाना खाते हैं। List all the items in the notebook as given in the table 1.1 from many friends as possible. तो जितने हो सके उतने फ्रेंड्स से आप ये छोटी सी टेबल भरने की ट्राई कीजिए और वो सारी डिटेल्स में भेजिए कि किस तरह का खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं। उस फ्रेंड का नाम भी लिखिए, कौन से राज्य में लिखता रहता है, वो सारे छोटे छोटे प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल में भरिए। ट्राई टू फिल इन दिस टेबल विद द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, द काइंड ऑफ फूड ही ईट्स, वेयर डज ही स्टे एंड इन्फॉर्मेशन, एंड ट्राई टू नोट व्हाट एग्जैक्टली द इन्फॉर्मेशन यू गैदर. There seems to be much variety of food that we eat. What are these food items made of? खाना जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। ये सारी खाने की चीज़ें किससे बनी हुई होती है? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 minutes or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. So हम राइस के बारे में, चावल के बारे में सोचिए। 2 मिनट उसको उबालते हैं और 2 मिनट के बाद इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, वो बाउल भर के राइस तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. दूसरी तरफ उसके अलावा अगर कुछ और खाना बनाते हैं उसमें और बहुत कुछ डालना पड़ता है। तो प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. खाने की करी बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सब्जियों की करी बनाने की तो सब्जियां लगती है, नमक लगता है, गरम मसाले लगते हैं, तेल लगते हैं और बहुत कुछ. Activity number 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. तो टेबल 1.1 में जो आइटम्स आपने लिखी है उसमें से उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस किस किस तरह से वो खाना बनता है, ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ या घर पे भी बड़ों के साथ डिस्कस करके लिखिए. लिस्ट द आइटम्स इन 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ये सारी आइटम्स आप 1.2 में लिखिए और ये उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी, उदाहरण भी दिए गए हैं. ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट, और इसी लिस्ट में कुछ आइटम्स भी ऐड कीजिए.
देखिए ये जो टेबल नीचे अच्छे से दिया गया है, देयर इज अ नाइस लिटिल टेबल गिवन एट द बॉटम, फूड आइटम्स एंड द इंग्रेडिएंट्स। सो देयर इज रोटी एंड चपाती एंड आटा एंड वाटर इंग्रेडिएंट्स होता है। फिर दाल होती है तो उसमें पल्सेस, वाटर, ऑयल, घी। तो ऐसे नीचे आप लिस्ट बनाते जाइए और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखते जाइए। What do we find? Do we find some ingredients common or different from different food items? हमको क्या पता चलता है उससे, इस लिस्ट बनाने से? तो क्या इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है या सेम ही है? डिस्कस इन द क्लास, ये चीज़ आप आपके क्लास में डिस्कस कर सकते हो। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, खाने के मटेरियल्स और उसके सोर्सेस कौन से हैं ये हम जानेंगे। It may be easy for us to guess the sources of food of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables are for instance, figure 1.2a. सो बहुत आसान होगा अगर हमने लिस्ट वो टेबल 1.2 में जो आइटम्स बनाई उसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। फ्रूट और वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस एकदम ईजी है कि ये कहाँ से आए हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। ये सारा चीज़ कहाँ से आती है? तो पौधों से आते हैं। What are the sources of rice or wheat? ये गेहूँ और चावल के सोर्सेज कहाँ हैं, क्या है? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. आपने गेहूँ के खेत देखे रहेंगे, वहाँ बहुत सारे पौधे होते हैं जहाँ से हमको ये धान्य मिलता है। And then there are food items like milk, egg, meat which come from animals. और उसके बाद बहुत सारे खाना का सोर्सेज ऐसे हैं जो जानवरों से आता है, जैसे गोश्त होता है, मीट होता है, अंडे होते हैं, दूध होता है, ये सारा चीज़ जानवरों से मिलते हैं। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. चलो हम जो टेबल पहले जो लिस्ट बनाई है उसमें से आइटम्स देखते हैं वो कहाँ से आई हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड द सोर्सेज, उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज कौन से हैं। सम एग्जांपल्स आर शोड इन टेबल 1.3। फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू द लिस्ट। ये सारे आइटम्स 1.3 में बाजू में दिए हुए हैं। जैसे इडली है तो उसमें राइस, उड़द की दाल, नमक, पानी लगता है और प्लांट से आता है ये सारी चीज़। फिर चिकन करी बनती है तो चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर तो एनिमल से आता है, और घी और ऑयल होता है वो प्लांट या एनिमल से आता है। फिर खीर अगर है तो मिल्क, राइस एंड शुगर, मिल्क एनिमल से आता है, राइस प्लांट से आता है। तो ये सारी डिटेल्स हमको ऐसे टेबल फिल करना है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? सो हमको एक्टिविटी 3 से क्या तार मिलता है? प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स ही वो माध्यम है जहाँ से हमको खाना मिलता है, जैसे कि धान्य है, सेरेल्स है, सब्जियाँ हैं और फल हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो जानवर हमको दूध के मीट प्रोडक्ट्स और अंडे देते हैं। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क। तो गाय, भैंस और बकरियां ये कॉमन जानवर है जो हमको दूध देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन है, उसकी मलाई है, चीज़ है और दही है, ये सारी चीज़ पूरी दुनिया में यूज़ होती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप दूसरे जानवरों का लिस्ट बना सकते हो जो हमको दूध देते हैं? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज ऑल्स फूड। प्लांट के हिस्से और एनिमल प्रोडक्ट्स जो खाने के दर में हमको काम आते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? तो पौधे कुछ हमारे खाने का कुछ भाग है। कौन से प्लांट्स के हिस्से ऐसे हमारे काम आते हैं जो हमारा खाना आहार बनते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स फ्रॉम सम प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स में से हम फल भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कई बार हम उसके मूल खाते हैं, कई बार हम उसके तने खाते हैं, या कई बार हम फ्लावर भी खाते हैं उसके। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी कद्दू खाया है? पहली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। पहली ये जाननी चाहती है कि हमको जो खाना मिलता है वो जानवरों और पौधों के अलावा कहीं और से भी आता है क्या? सो हियर वी हैव अ फिगर फॉर प्लांट। यहाँ हमारे पास पौधे का एक पूरा पिक्चर है, उसमें फ्लावर है, फ्रूट्स है, स्टेम्स है, लीफ है। तो उसके अलग अलग भाग है, जैसे फल है, उसका फ्लावर है, तना है, पत्ते हैं, और उसके नोड है, इंटरनोड है, बड है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड देन देयर इज प्राइमरी रूट एंड देयर आर सेकेंडरी रूट्स एज वेल। ये उसका पूरा रूट सिस्टम का पार्ट है एंड बॉडी ऑफ द प्लांट, दोनों भी बताया गया है।
एंड डिफरेंट एडिबल प्लांट्स ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के अलग अलग भाग हैं जो हम खा सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज, हैव यू एवर ईट अ पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन द राइस प्लेस एंड फ्राइड इट? क्या आपने कद्दू का कोई फूल लेके उसको राइस प्लेट में डिप करके कभी खाया है? सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल प्लांट्स पार्ट्स. बहुत कुछ कुछ पौधों के 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, खाने लायक पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. राई के जो दाने होते हैं वो हमको तेल देते हैं और उसके पत्ते सब्जियों में काम आते हैं. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड? एक केले के पौधे के दूसरे दूसरे हिस्से जो होते हैं वो खाने में इस्तेमाल हो सकते हैं. क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? थिंक ऑफ मोर प्लांट्स एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ देम आर यूज्ड एज फूड. कुछ ऐसे पौधे आप नोट कीजिए जिसमें 2 से ज़्यादा हिस्से उसके खाने की तरह काम आते हैं. देन देयर इज टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड. यहाँ टेबल 1.4 में आपको ये नोट करना है. जैसे ब्रिंजल करी है तो वहाँ ब्रिंजल है, चिली या स्पाइसेस हैं तो वहाँ बैंगन है, उसमें फिर मिर्ची भी डालती है मसाले के लिए. तेल होता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड अदर प्लांट्स, वो दूसरे दूसरे प्लांट से मिलता है. और उसके इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं क्योंकि फ्रूट से ही आता है. सो देन यू कैन लिस्ट डाउन द आइटम्स इन नंबर 2, 3, 4 एंड देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सोर्स एंड द प्लांट विच दे गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स. तो ये सारा डिटेल आप इस टेबल में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. आपके इर्द गिर्द के कुछ पौधों को टेस्ट करने का ट्राई मत कीजिए, कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं. एक्टिविटी नंबर 4. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. जो आपने टेबल में 1.3 टेबल में लिखे हुए हैं फूड के आइटम्स हैं उसके वो सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिए जो प्लांट्स में आते हैं. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उस पौधे के किस भाग में से आते हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोड इन टेबल 1.4. यही सारी चीज़ आप टेबल 1.4 में नोट कीजिए. एक्टिविटी नंबर 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग की दाल या चने की दाल के कुछ सूखे दाने लीजिए. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. उसमें थोड़ा पानी डालकर एक दिन के लिए उसको साइड पे रख दीजिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन वेसल. दूसरे दिन पानी पूरा छान के बाहर निकाल दीजिए और उन दानों को पतीली में या जिस बाउल में आपने रखा है उसमें रहने दीजिए. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. उन सारों दाने को आप गीले कपड़े में डाल दीजिए, उसको बांध के एक साइड पर रख दीजिए. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. दूसरे दिन क्या अगर आप उन दानों को, उस पुतली को खोल के देखोगे तो क्या उन दानों में आपको कुछ चेंजेस नज़र आते हैं? देखो यहाँ पिक्चर में यही दिखाई दिया गया है कि मूंग के दाने अगर होंगे फिर आप उनको भिगो के रखने के बाद कपड़े में बांधने के बाद स्प्राउट्स हो जाएंगे. A small white structure may have grown out of seeds. If so, seeds have been sprouted. एक छोटा सा वाइट कलर का फूंगना उसमें से निकला होगा, ये समझ लेना कि ये सीड्स स्प्राउटेड हो गए हैं. इफ़ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव इट असाइड फॉर अनदर डे. अगर ऐसा नहीं होता है तो एक दिन के लिए उस दानों को वापस धो के साइड पे रख दीजिए ना. इस पिक्चर में चना और चना दाल के स्प्राउटेड बीन्स भी हमको दिख रहे हैं. कवर्ड विद वेट क्लॉथ, फिर से उसको कपड़े में ढक डालना. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. दूसरे दिन फिर से चेक कीजिए अगर वो दानों में से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले हैं. आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. इन दानों को धोने के बाद आप उसको खा सकते हो. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप उनको उबाल भी सकते हो. एंड सम स्पाइसेस एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. कुछ उसमें आप मसाले भी डाल के उसको टेस्टी स्नैक्स नाश्ता बन सकता है आपका. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस. क्या आपको पता है शहद कहाँ से आता है या वो बनता कैसे है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट. क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है. उस मधुमक्खी के छत्ते के बाद ये मधुमक्खियाँ कैसी मंडराती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कवर इट. ये बीज सारे वो अपना नेक्टर वो जो फ्लावर्स होते हैं उसी में से सक करके एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे आके अपने छत्ते में डालते रहते हैं और वहाँ जमा करते हैं. एंड दे स्टोर इट इनटू दी हाइव. उसी वो स्टोर में जो छत्ता होता है मधुमक्खी के छत्ते में वहाँ जाके उसको स्टोर करते हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. साल के कुछ ही समय के टाइम पर ये फ्लावर्स और उनके में से निकलने वाला शहद के रूप में ये मधुमक्खी वहाँ जमा करती हैं.
सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू आउट देयर, पूरे साल भर काम आए, इसलिए वो बीज ये हनी को स्टोर करके रखते हैं। व्हेन यू फाइंड सच बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। ऐसा छत्ता मिलने के बाद उसमें से हम शहद बना के स्टोर करके रखते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं? डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ लाइक बफेलो, कैट, डॉग और अ गोट? आपके पास ऐसा कोई प्राणी है जैसे भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जिसका आप ध्यान रखते हो? यहाँ पिक्चर में एक स्क्विरल बताई गई है जो नट खा रही है। देयर इज अ स्क्विरल दैट शोन दैट इज ईटिंग नट्स। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट द एनिमल ईट्स। तो अगर आपके पास ऐसा प्राणी है तो आपको पता भी होगा कि ये जानवर किस तरह का खाना खाता है। What about other animals? बाकी प्राणियों के बारे में क्या? Have you observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी ये गौर किया है कि गिलहरी, एक कबूतर, एक छिपकली या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं? Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the types of food they eat. बहुत सारे जानवरों का नाम ये लिस्ट में लिखा है और वहाँ किस तरह का वो खाना खाते हैं वो भी लिखा हुआ है। जैसे बफेलो दैट ईट्स ग्रास, ऑयल केक्स, हे एंड ग्रेन। बिल्ली जो होती है वो छोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, दूध भी पीती है। चूहा क्या खाता है ये आप नोट कीजिए। ट्राई टू नोट व्हाट डज द रैट ईट, लायन व्हाट डज इट ईट। अगर शेर है वो क्या खाता है, बाघ है वो क्या खाता है, व्हाट डज द टाइगर ईट। तो ट्राई टू फिल इन दिस लिस्ट ऑफ द एनिमल्स एज लिस्टेड इन द टेबल। एक्टिविटी 7 और एक एक्टिविटी है हमारे लिए आसान सी। हैव अ लुक एट द अगेन एट द टेबल ऑफ 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो 1.5 के टेबल में आप देखिए वो जानवरों को जिस ग्रुप में बांटा गया है नीचे के हिसाब से वैसे कीजिए, या उनको ग्रुप 1 में चाहिए और प्लांट्स प्रोडक्ट्स है तो ग्रुप 1 में उस हिसाब से कीजिए। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 2। दूसरे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, इनको कार्निवरस बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज कार्निवर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईच बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपको ऐसे जानवर हैं जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं? प्लेस देम इन ग्रुप 3। दे आर कॉल्ड एज ओमनिवर्स। उनको तीसरे ग्रुप में डालिए, उनको कहते हैं ओमनिवर्स। प्रिपेयर एज अ टेबल इन 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन बिलो। नीचे जैसा टेबल है उस हिसाब से उसको बनाइए। जैसे काउ सिर्फ पौधे को ही खाता है तो हर्बीवोरस है। लायन है जो जानवरों को खाता है, दूसरे जंतु कार्निवोरस है। लेकिन डॉग है जो जानवरों को भी खाता है और सब्जी या दूसरे प्लांट्स फूड भी खाता है तो ओमनिवोरस है। तो ऐसे एक लिस्ट बनाइए यहाँ पे जैसे इस टेबल में दी गई है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग दिस टेबल। पहले ये जानना चाहती है कि आप इंसानों को इस टेबल में कहाँ डालोगे। वी नो दैट देर आर मैनी ऑफ अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वो हम जानते हैं कि हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड आउट बाय विच मोर फूड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। हमको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाना देश में उत्पन्न हो, पैदा हो। That will not be enough. We need to find out ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो ये सिर्फ उतना पर्याप्त नहीं होगा कि हम पता करें कौन कैसा खाना खाता है या ज़्यादा से ज़्यादा खाना उत्पन्न हो। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति तक आसानी से ये खाना पहुंच रहा है। दोस्तों यहाँ लिस्ट दिया गया है वर्ड्स का जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। सो देयर इज़ अ लिस्ट कीवर्ड्स गिवन दैट आर देयर लिस्टेड इन दिस टेबल। फ्रेंड्स आवर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरुवाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।